नमस्कार। आज 1 नवंबर है और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे देश दुनिया से प्रकाशित होने वाली समाचार पत्रों की, उनमें छपे खबरों की और वैसी खबरों की जिनका सीधा संबंध आपकी और हमारी आम जिंदगी से है। पहली खबर हिंदुस्तान के राष्ट्रीय संस्करण से। G20 घोषणा पत्र, पेरिस समझौते के अनुरूप वृद्धि, 1.5 डिग्री से कम रखना लक्ष्य, वैश्विक तापमान बढ़ोतरी रोकने पर रोम में रजामंदी। तेजी से गर्म होती धरती को बचाने के लिए दुनिया के अमीर देशों ने प्रतिज्ञा ली है। रोम में G20 देशों ने बैठक के बाद जारी घोषणा पत्र में कहा कि इस सदी के मध्य तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य स्तर तक लाने के लिए पूरी ताकत झोंक देंगे। वैश्विक तापमान में वृद्धि को इस सदी में 1.5 डिग्री तक सीमित रखने के लिए सार्थक व प्रभावी कार्रवाई करेंगे। T20 न्यूजीलैंड से हारकर भारत की उम्मीदें टूटी। T20 विश्व कप में रविवार को न्यूजीलैंड ने भारत को 8 विकेट से हरा दिया। इसके बाद भारत की सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें लगभग खत्म हो गई हैं। लगातार दूसरी करारी हार से भारतीय टीम तालिका में 5वें स्थान पर खिसक गई है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 110 रन बनाए थे। इसके जवाब में न्यूजीलैंड ने 14.3 ओवर में 111 रन बनाकर पहली जीत हासिल की। डीजल पेट्रोल से सरकार ने 1.71 लाख करोड़ रुपए कमाए। पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क संग्रह पहली छमाही में पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 33% बढ़कर 1,71,00,000 हो गया। कोविड पूर्व के आंकड़ों से तुलना करें तो पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क संग्रह में 79% की बड़ी वृद्धि हुई है। कानपुर में जीका के 6 केसेस मिले। कानपुर में रविवार को 6 और लोग जीका वायरस की चपेट में आ गए। सभी एयरफोर्स परिसर के आसपास रहने वाले हैं। हालात को देखते हुए लखनऊ से अफसरों की टीम को भेजा गया है। सिर्फ संदेह पर आपराधिक केस चलाना गलत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि केवल संदेह के आधार पर आपराधिक कानून लागू नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे मामले में गहन जांच जरूरी है, अन्यथा निर्दोष व्यक्ति को मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है। अदालत ने एक कंपनी के निदेशक के खिलाफ दर्ज मामले में यह टिप्पणी की है। न्यायमूर्ति RS रेड्डी व न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने कहा कि जब अपराध सहमति या मिलीभगत से होता है अथवा कंपनी के निदेशक, प्रबंधक या अन्य अफसर की उपेक्षा के कारण होता है तो प्रतिनिधित्व दायित्व बनता है। प्रतिनिधित्व दायित्व कर्मचारी के कार्यों के परिणाम स्वरूप नियोक्ता को सौंपी गई जिम्मेदारी है। आयुक्त और डीएम ने की समीक्षा। पूजा समितियों ने भी अधिकारियों को दिए सुझाव। गंगा का जलस्तर तेजी से घट रहा, घाटों की बैरिकेडिंग दिवाली बाद। गंगा का जलस्तर तेजी से घट रहा है। छठ के 2 दिन पहले तक गंगा घाटों पर जलस्तर क्या रहता है, इसका आकलन करने के बाद ही अंतिम समय में बैरिकेडिंग की जाएगी। उम्मीद है दिवाली बाद घाटों की बैरिकेडिंग शुरू कर दी जाएगी। राजधानी की छठ पूजा समितियों ने यह सुझाव प्रशासनिक अधिकारियों को दिए हैं। रविवार को छठ पूजा की तैयारी की समीक्षा में प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल और डीएम चंद्रशेखर सिंह ने अधिकारियों के साथ बैठकर कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया है। पर्व में पटना से पुरी और दुर्ग के लिए स्पेशल ट्रेनें। दिवाली और छठ की संभावित भीड़ को देखते हुए पूर्व मध्य रेल की ओर से पटना से पुरी तथा पटना से दुर्ग के बीच फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाए जाने की घोषणा की। जारी सूचना के अनुसार पुरी और पटना के बीच फेस्टिवल 4 ट्रिप चलाएंगी और 08, 4, 3, 9, 6 नवंबर से 27 नवंबर तक प्रत्येक शनिवार को चलेगी, जबकि 08, 4, 4, 0 पटना पुरी फेस्टिवल स्पेशल 7 नवंबर से 28 नवंबर तक प्रत्येक रविवार को चलेगी। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने पीएम पोषण योजना की शुरुआत की। बिहार में नई योजना, अब शिक्षक नहीं एनजीओ ही बांटेंगे MDM। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि अधिकारी स्कूलों में निरीक्षण के लिए जाएं तो क्लासरूम में जाकर बच्चों को भी पढ़ाएं और समस्या समझ दूर करने का प्रयास करें। मध्याह्न भोजन योजना में नई व्यवस्था लागू की गई है। इसका नाम भी अब पीएम पोषण योजना हो गया है। अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने कहा कि आपदा प्रबंधन समूह की अनुमति के बाद जल्द ही स्कूलों में बच्चों को पक्का भोजन फिर से मिलने लगेगा। अनिशाबाद में कार्रवाई। कंटेनर में 1000 कार्टन की शराब। दीपावली पर सप्लाई के लिए आई 1.5 करोड़ की शराब पटना में जब्त। चावल की भूसी के बोरे के पीछे थी शराब की बड़ी खेप। गर्दनीबाग थाना की पुलिस ने अनिशाबाद मोड़ के पास पेट्रोल पंप से सटे कंटेनर में जा रहे शराब की बड़ी खेप
खेप बरामद की है। पुलिस ने छापेमारी कर करीब 1.5 करोड़ की शराब जब्त करने के साथ चालक संदीप और खलासी अजय को गिरफ्तार किया है। यह शराब की खेप दिवाली में खपाने की तैयारी थी। कंटेनर HR 69 B6026 में शराब की खेप दिल्ली से आ रही थी। पुलिस से बचने के लिए कंटेनर के पिछले हिस्से को चावल की भूसी के 30 बोरे से पैक कर दिया गया था। बाकी पूरे कंटेनर में 1000 कार्टन इंपीरियल ब्लू ब्रांड के शराब पैक थे। पटना में दूसरी बार शराब की इतनी बड़ी खेप जब्त की गई है। इससे पटना इसी साल 31 जनवरी को बाईपास इलाके में स्थित एक गोदाम में उत्पाद विभाग की टीम ने 2 करोड़ की विदेशी शराब जब्त की थी। उपचुनाव के नतीजे के सवाल पर नीतीश बोले, जनता मालिक है। राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने सरदार वल्लभ भाई पटेल व इंदिरा गांधी को नमन किया। डिप्टी CM और अन्य मंत्रियों ने भी अर्पित की श्रद्धांजलि। कुशेश्वर स्थान व तारापुर उपचुनाव के परिणाम के सवाल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, जनता मालिक है। वे रविवार को मीडिया से मुखातिब हुए थे। उनसे उपचुनाव के परिणाम को लेकर सवाल पूछा गया था। सवाल की एक लाइन यह भी थी कि राजद दोनों सीटों के जीतने का दावा कर रहा है। इससे पहले राज्यपाल फागू चौहान तथा मुख्यमंत्री ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती एवं पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बलिदान दिवस पर उन्हें नमन किया, श्रद्धांजलि अर्पित की। पटेल चौक पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्थल के पास राजकीय समारोह हुआ। तो आज के अखबारों से इतनी ही खबरें। तमाम और भी खबरों के लिए न्यूज़ PR के साथ आज दिन भर बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।